पहला प्रश्न है। अब प्रश्न में यहाँ पर कह रहा है कि निम्नलिखित पासे में संख्या 5 के विपरीत सतह पर क्या होगी। यानी यहाँ पर हमारे पास एक सिंगल पासा दिया है, ठीक है। यहाँ पर हम सिंगल पासा, डबल पासा, ट्रिपल पासा, हम सभी पासे को देखेंगे। तो यहाँ पर हमारे पास अब सिंगल पासा दिया है और इसमें आपको बताना है कि सतह यानी संख्या 5 के विपरीत कौन सी सतह होगी, ये आपको बताना है, ठीक है। तो फटाफट से देखिए, आपको सबसे पहले मैंने अभी बताया था कि क्या करना है आपको। सबसे पहले अगर आपको सिंगल पासा हो, ठीक है, सिंगल पासा अगर प्रश्न में दिया जाए तो आपको वहां पर क्या करना है, उस पासे को देखना है कि पासा मानक है या फिर सामान्य पासा है। तो यहाँ पर देखिए, हम अगर सिंगल डाइस की बात करते तो ये सामान्य है कि मानक है, ये हम देखेंगे। तो आप कहोगे मैंने क्या ट्रिक बताया था अभी कि पासे दो प्रकार के होते हैं, कौन कौन से होते हैं। तो आप कहोगे मानक पासा, एक हमारा सामान्य पासा यानी कि साधारण पासा, ठीक है। तो मानक पासा में क्या होता है कि किन्हीं भी दो फलक का योग अगर साथ नहीं हुआ, इसका मतलब वो मानक पासा। अगर किन्हीं भी दो फलक का योग अगर साथ हुआ मतलब सामान्य पासा, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम यहाँ पर किन्हीं भी दो फलक का योग करके देखेंगे। तो यहाँ पर इधर से इन दो फलक का योग करेंगे तो आपको पता है यहाँ पर 9 हो रहा है। इधर से इन दो फलक का योग करेंगे तो आपको पता है यहाँ पर 6 हो रहा है। इधर से इन दो फलक का योग करेंगे तो यहाँ पर हमारे पास 5 हो रहा है। इसका मतलब ये है कि ये कौन सा पासा है। तो आप कहोगे ये हमारा स्टैंडर्डाइज है, यानी ये हमारा मानक पासा है, ठीक है। कौन सा पासा है, मानक पासा है। अब देखिए, मानक पासा में क्या करना है, जब भी आपको मानक पासा मिले और किसी भी संख्या का विपरीत बताना है तो वहां पर क्या करना है, उसे 7 में से घटा लेना है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास संख्या 5 के विपरीत कौन सी संख्या होगी, ये हमें पूछा है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर इस संख्या को 7 में से घटा लेंगे। तो 7 में से हमें किसका पूछा था, 5 का पूछा है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, 5 को घटा लेंगे तो आपको पता है यहाँ पर कितना प्राप्त होगा, 2। तो यहाँ पर 5 का विपरीत क्या हो जाएगा, 5 का विपरीत 2 हो जाएगा और 2 का विपरीत क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा, ठीक है। तो 5 का विपरीत हमारा यहाँ पर क्या निकला, 2 निकला है। तो ऑप्शन में देखिए 2 कहाँ पर है, तो ऑप्शन नंबर हमारे पास यहाँ पर सी में दिया है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा इस प्रश्न का सही जवाब होगा, ठीक है। तो आपको सिंगल पासा दिया जाएगा तो वहां पर क्या करना, आपको सबसे पहले पासे को पहचानना है कि पासा सामान्य या फिर मानक पासा है, ठीक है। तो यह हमारा कौन सा पासा था, मानक पासा था। और मानक पासा में जब भी किसी भी संख्या का विपरीत बताना तो उसे 7 में से घटा लेना, ये याद रखना। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 2 पे। अब 2 नंबर का प्रश्न दिया है और यहाँ पर बताना आपको कि निम्नलिखित पासे में संख्या 4 के विपरीत सतह पर क्या होगी। यानी यहाँ पर भी हमारे पास सिंगल डाइस है, ठीक है। एक पासा हो तो क्या करना है, आपको सबसे पहले पासे को पहचानना है कि पासा सामान्य या फिर मानक पासा है, स्टैंडर्ड डाइस या फिर आपको सिंपल डाइस है, ये देखना है, ठीक है। तो फटाफट से देखिए क्या तरीका है। सबसे पहले हमें किन्हीं भी दो फलक का योग देखना है। तो आपको यहाँ पर सीधा दिख रहा होगा, जैसे यहाँ पर अगर हम 6 और 4 का देखेंगे तो यहाँ पर योग 10 हो रहा है, ठीक है। अगर हम यहाँ पर 5 और 4 का देखेंगे तो यहाँ पर योग कितना हो रहा है, तो यहाँ पर हमारे पास योग 9 हो रहा है। उसके बाद अगर हम इधर से देखेंगे तो यहाँ पर योग कितना हो रहा है, 11 हो रहा है। इसका मतलब ये है कि यहाँ पर किन्हीं भी दो फलक का योग हमारे पास 7 नहीं हुआ। इसका मतलब ये है कि हमारा मानक पासा है। कौन सा, स्टैंडर्डाइज है, तो ये भी हमारा मानक पासा है, ठीक है। कौन सा पासा है, तो ये हमारा मानक पासा है। अब देखिए, मानक पासे में अभी बताया था आपको कि जब भी आपको मानक पासा दिया जाए तो वहां पर किसी भी संख्या का विपरीत बताना है तो उसे क्या करना है, 7 में से घटा लेना है। तो यहाँ पर हमें किसका विपरीत पूछा है, तो हमें यहाँ पर 4 के विपरीत पूछा है, ठीक है। किसके 4 के विपरीत पूछा है, तो 4 का विपरीत पूछा तो हमें क्या करना है, तो यहाँ पर मानक पासा में हम क्या करते हैं, जिसका भी विपरीत पूछा है उसे 7 में से घटा लेते हैं। तो यहाँ पर 4 को 7 में से घटाएंगे तो हमारे पास यहाँ पर कितना हो जाएंगे, 3 हो जाएंगे। तो 4 का विपरीत क्या होगा, 3 होगा। तो ऑप्शन में देखिए 4 का विपरीत 3 यानी कि कहां पर दिया है, तो ऑप्शन नंबर बी में दिया है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा इस प्रश्न का सही जवाब होगा। अगर मान लो यहाँ पर आपको 6 का पूछा जाता तो 6 को भी आप यहाँ पर 7 में से घटा लेते हैं तो हमें यहाँ पर 1 बचता, तो 6 का विपरीत क्या हो जाता, 1 हो जाता, ठीक है। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 3 पे। अब 3 नंबर का प्रश्न दिया है और यहाँ पर आपको बताना है कि निम्नलिखित पासे में संख्या 3 के विपरीत सतह पर क्या होगी। यानी यहाँ पर आप बताइए कि इस पासे में संख्या 3 के विपरीत सतह पर क्या होगा। तो ये भी हमारा कौन सा डाइस है, तो आप कहोगे सिंगल डाइस है। तो सबसे पहले हमें सिंगल डाइस में क्या करना, पहचानना है कि मानक पासा या फिर सामान्य पासा है। आपके मन में एक ये डाउट आ रहा हो कि अगर चिन्ह दिया जाता है, अगर आपको यहाँ पर लेटर दिया जाता है सिंगल डाइस पे, तो वहां पर क्या करना है, तो उसका भी इलाज है। बस आप वीडियो को देखिए, मैं सभी यहाँ पर सभी प्रकार के प्रश्नों को बता दूंगा, ठीक है। अगर सिंगल डाइस में अगर आपको लेटर दिया जाता है तो वहां पर कैसे बताना वो भी मैं आपको बता दूंगा। बस आप यहाँ पर थोड़ा सा पेशेंस रखिए, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले आप पासे को पहचानिए। यानी यहाँ पर पासे को पहचानते तो किन्हीं भी दो फलक का योग करके देखना है। तो आप कहोगे अगर इधर से अगर हम इन दो फलक का योग करेंगे तो 7 होगा और इधर से यहाँ पर 7 हो गया, इसका मतलब ये कौन सा है, तो आप कहोगे सामान्य पासा है, सिंपल डाइस है।
फिर भी आप पूरा चेक कर लो, या अगर नहीं मिले तो आप पूरा चेक कर लीजिए। मान लो मैं करवा देता हूँ, जैसे इधर से करेंगे तो 8 हुआ, इधर से करेंगे तो 5 हुआ, यानी कि तो हमें तो यहाँ पर क्या चाहिए था, किन्हीं भी एक फलक का योग, यानी किन्हीं भी दो फलक का योग बस 7 होना चाहिए। तो आप कहोगे इन दो फलक का योग हमारे पास 7 हुआ, इसका मतलब ये कौन सा पासा है, तो ये हमारा सामान्य पासा है, ठीक है, यानी कि साधारण पासा है। कौन सा पासा है, सिंपल डाइस है, ठीक है। अब सिंपल डाइस में आपको किसी भी संख्या का विपरीत बताना है, तो फिर वहां पर कैसे बताना है, तो यहाँ पर आपको 7 में से नहीं घटाना है। जब आपको सिंपल डाइस मिले यानी कि साधारण पासा मिले, यहाँ पर आपको क्या करना है, वहां पर आपको क्या करना है, तो यहाँ पर आपको बता पाओगे, यहाँ पर ये देखिए कंफर्म नहीं बता पाओगे, यहाँ पर आपकी संभावना बनेगी। कैसे, देखिए जैसे हमें यहाँ पर किसका विपरीत पूछा है, ये हमारा कौन सा पासा है, हमारा यहाँ पर सामान्य पासा है, और हमें यहाँ पर किसका विपरीत बताना है, तो यहाँ पर हमें 3 का विपरीत बताना है। तो इस सामान्य पासे में आपको 3 का विपरीत बताना, तो यहाँ पर आप कंफर्म नहीं बता पाओगे, ठीक है, एग्जैक्ट नहीं बता पाओगे, यहाँ पर संभावना बनेगी। कैसे, देखिए इस पासे में हमें क्या क्या दिखाई दे रहा है, तो आपको यहाँ पर हमें 2 दिखाई दे रहा है, उसके बाद हमें 3 दिखाई दे रहा है और 5 दिखाई दे रहा है, ठीक है, ये हमें दिखाई दे रहा है। अब पासे में आपको पता है 1 से लेकर कितनी सतह होती है, तो आप कहोगे 1 से लेकर हमारे पास 6 सतह होती है। कितनी, 6 सतह होती है। अब यहाँ पर संख्या हमारे पास दर्शाई गई है 2 3 5, इसके बीच में भी कुछ संख्या छूटी है, इसका मतलब ये है कि कौन कौन सी छूटी है। तो आप कहोगे हमें यहाँ पर कौन कौन सी संख्या नहीं दिखाई दे रही, तो एक तो हमें 1 नहीं दिखाई दे रहा है, उसके बाद हमें यहाँ पर कौन सा नहीं, तो हमें 4 नहीं दिखाई दे रहा है, और हमें यहाँ पर 6 नहीं दिखाई दे रहा है। इस पासे में हमें 1 4 6 नहीं दिखाई दे रहा है, तो यहाँ पर 3 का विपरीत क्या होगा, या तो 1 होगा, या तो 4 होगा, या फिर 6 होगा, ठीक है। तो हमेशा संभावना बनेगी, तो 3 का विपरीत क्या होगा, या तो 1, या तो 4, या तो 6, यानी कि साधारण पासे में जो संख्या या जो चिन्ह नहीं दिखाई दे रहे हैं वो उनके विपरीत हो जाएंगे, ठीक है। तो 1 या 4 या 6 कहां पर है, ऑप्शन में देखेंगे तो ऑप्शन नंबर सी में दिया है, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा इस प्रश्न का सही जवाब होगा। अगर आपको इसी में, मान लो अभी तो 3 का विपरीत पूछा था, ठीक है, अगर आपको इसी में 2 का विपरीत पूछा जाता तब भी आपका आंसर क्या होगा, तो वही होगा। अगर आपको यहीं पर 5 का विपरीत भी पूछा जाता तब भी आपका आंसर क्या होगा, यही होगा, ठीक है। जो नहीं दिखाई दे रहा वो उसका विपरीत हो जाएगा, चाहे 2 हो, चाहे 3 हो, चाहे 5 हो, लेकिन इनका विपरीत संख्या क्या होगी, यही होगी, क्योंकि संभावना बनेगी। यहाँ पर हम सामान्य पासे में एग्जैक्ट नहीं बता सकते हैं, ठीक है। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 4 पे। अब 4 नंबर का प्रश्न दिया और यहाँ पर भी आपको एक पासा दिया है, और यहाँ पर कह रहा है कि निम्नलिखित पासे में संख्या 6 के विपरीत सतह पर होगी, यानी कि क्या होगी, ठीक है। तो यहाँ पर बताइए, सबसे पहले इस पासे को पहचानिए कि पासा कौन सा है। तो देखिए अगर हम पासे को पहचानते हैं तो किन्हीं भी दो फलक का योग अगर 7 नहीं हुआ, इसका मतलब क्या है, तो आप कहोगे मानक। अगर 7 हो गया इसका मतलब क्या है, वो सामान्य पासा यानी कि साधारण पासा हो जाएगा, ठीक है। तो किन्हीं भी दो फलक का योग हम 7 करके देखते हैं, योग करके देखते हैं। तो इन दो फलक का योग अगर हम योग करेंगे तो यहाँ पर कितना हो रहा है, 9 हो रहा है। इन दो फलक का योग करेंगे तो यहाँ पर कितना हो रहा है, 4 हो रहा है, ठीक है। कितना हो रहा है, 4। अगर इन दो फलक का योग करेंगे तो यहाँ पर कितना हुआ है, 7। यानी कि किन्हीं भी दो फलक का योग अगर 7 हुआ, इसका मतलब क्या है, वो हमारा सामान्य पासा होगा, ठीक है। कौन सा होगा, सामान्य पासा। तो यहाँ पर हमारे पास इन दो फलक का योग 7 हुआ, इसका मतलब ये है कि यह हमारा कौन सा पासा है, तो ये हमारा सामान्य पासा है, साधारण पासा है, ठीक है। कौन सा, सामान्य यानी कि साधारण पासा है। अब साधारण पासा में हमेशा संभावना बनेगी, क्या बनेगी, संभावना बनेगी। तो हमें यहाँ पर किसका विपरीत पूछा है, तो आप कहोगे हमें यहाँ पर 6 का विपरीत पूछा है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए आप कहोगे इस पासे में क्या क्या नहीं दिखाई दे रहा, तो आप सीधे आंसर बता दोगे। हमें तो यहाँ पर इन पासों में 2 नहीं दिखाई दे रहा है, उसके बाद हमें यहाँ पर 5 नहीं दिखाई दे रहा और हमें यहाँ पर 4 नहीं दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पर 6 का विपरीत क्या होगा, तो आप कहोगे 2 या 5 या 4, क्या होगा, 2 या 5 या 4। तो ऑप्शन में देखेंगे 2 या 5 या 4, तो कहोगे आप ऑप्शन नंबर हमारे पास बी में दिया है, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा इस प्रश्न का सही जवाब होगा, ठीक है। तो साधारण पासे में किसी भी संख्या का विपरीत बताना है तो वहां पर आपको जो नहीं दिखाई दे रहा वो उसका विपरीत हो जाएगा, ठीक है। तो ये बात आप याद रखना। और ये कब देखो ना, आपको मानक और सामान्य पासा कब देखना, तो एक पॉइंट याद रखना, आप जब सिंगल पासा दिया जाए, आपको जब सिंगल पासा मिले तब आपको साधारण है या फिर मानक पासा है ये चेक करना है, ठीक है। अगर आपको 2 डाइस 3 डाइस मिले तो वहां पर आपको साधारण है कि ये हमारा मानक है कि ये देखने की जरूरत नहीं पड़ती, वो मैं आगे बता दूंगा, ठीक है। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 5 पे। 5 नंबर का प्रश्न। अब आप कहोगे कि अगर सिंगल डाइस में हमें लेटर दिया जाता है तो वहां पर हम कैसे विपरीत बताएंगे, वहां पर हम कैसे सामान्य की मानक कहेंगे। तो जनरली देखिए एक बुक में, अगर आप किसी भी बुक में देखोगे तो जिस भी पासे पर अगर चिन्ह हो, चाहे कोई लेटर हो, चिन्ह या लेटर हो, तो वो पासा क्या कहलाता है, आप कहोगे सामान्य पासा कहलाता है, ठीक है। कौन सा पासा कहलाएगा, साधारण पासा कहलाएगा। चाहे लेटर हो, चाहे चिन्ह हो, कोई प्रतीक हो, तो उसे हम साधारण पासा मानते हैं। लेकिन यहाँ पर एक तरीका है, जैसे अगर आपको यहाँ पर लेटर दिए, ठीक है, ये तो एक साधारण पासा है,
लेकिन आपको साधारण पासा होने के बावजूद भी अगर आपको यहाँ पर देखिए या वाली कंडीशन वाले आंसर नहीं मिले तो फिर भी आपको चेक करना है। कैसे करना है, तो यहाँ पर अल्फाबेट हमारे पास दी गई, ठीक है, लेटर दिए गए हैं, तो इन लेटर को संख्या में बदल लीजिए। जैसे कि आपको कि एफ हमारा 6 नंबर पे आता है, ई हमारा 5 नंबर पे आता है, सी हमारा 3 नंबर पे आता है, ठीक है। अब पता कर लीजिए कि पासा कौन सा है, तो आप कहोगे वैसे तो हमारे पास ये सामान्य पासा है। आप अभी भी हमारा मुझे कमेंट करके कहोगे कि जिस भी पासे पे अगर लेटर या चिन्ह या कोई प्रतीक होता है वो पासा सामान्य होता है, आप मुझे कहोगे। लेकिन फिर भी अगर प्रश्न ऐसा पूछा कि यहाँ पर देखिए मान लो ये सामान्य पासा है और यहाँ पर हमारे पास या वाली कंडीशन वाले आंसर नहीं है, तो फिर आपको इनको संख्या में बदलते फिर से पता करना है कि सामान्य की मानक है। तो यहाँ पर देखिए अगर हम किन्हीं भी 2 फलक का योग करेंगे तो आप कहोगे इधर से इन 2 फलक का योग करेंगे तो यहाँ पर कितना हो रहा है, यहाँ पर 9 हो रहा है। इधर से इन 2 फलक का योग करेंगे तो यहाँ पर हमारे पास 11 हुआ है। इन 2 फलक का योग करेंगे तो इनका 8 हुआ है। इसका मतलब ये है कि हमारा एक मानक पासा लेटर वाला है, लेकिन हमारे पास ये एक मानक पासा, ठीक है। अब यहाँ पर हमें किसका विपरीत बताना है, तो आप कहोगे यहाँ पर हमें सी का विपरीत बताना, ठीक है। किसका, सी का विपरीत। अब सी का विपरीत बताना और सी कितने नंबर पे आता है, तो आप कहोगे 3 नंबर पे आता है। अब 3 का विपरीत बताना है, मान लो आपको 3 का विपरीत बताना है मानक पासा में, तो मैंने बताया था मानक पासा में जब भी किसी भी संख्या का विपरीत बताना है तो उसे 7 में से घटा लेना है। तो यहाँ पर हमें 3 का विपरीत बताना है तो हम क्या करेंगे, इसे 7 में से घटा लेंगे तो हमें यहाँ पर क्या मिला, 4 मिला। अब 4 नंबर पे कौन सा लेटर आता है ABCD में, तो आप कहोगे 4 नंबर पे हमारे पास डी आता है। कौन सा आता है, डी आता है। तो यहाँ पर सी का विपरीत क्या होना चाहिए, डी होना चाहिए, ठीक है। तो ऑप्शन में देखिए डी कहाँ पर है, तो ऑप्शन नंबर हमारे पास डी में दिया है, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा इस प्रश्न का सही जवाब होगा, ठीक है। क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी। तो ये भी याद रखना, ठीक है। ये थोड़ा सा प्रश्न एडवांस लेवल का था लेकिन आपको याद होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर मैं पासे के सभी प्रकार के प्रश्न अगर करवा रहा हूँ तो आप मेरा फर्ज बनता है कि मैं आपको सारे प्रश्न करवाऊं, ठीक है। एक भी प्रश्न नहीं छूटना चाहिए। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 6 पे। अब 6 नंबर का प्रश्न दिया है और यहाँ पर आपको बताना है कि निम्नलिखित पासे में अक्षर डी के विपरीत सतह पर क्या होगी। यानी यहाँ पर भी हमारे पास कौन सा पासा दिया है, तो आप कहोगे सिंगल पासा दिया है और यहाँ पर आपको बताना है कि डी के विपरीत सतह पर क्या होगी, ठीक है। तो अब यहाँ पर भी पता कीजिए, वैसे तो ये सामान्य पासा है, साधारण पासा है, लेकिन फिर भी हमें यहाँ पर संख्या में बदल के एक बार पता कर लेना, ठीक है। अब यहाँ पर तो हमें यह वाली कंडीशन दी है, इसका मतलब ये कि हमारा साधारण पासा ही होगा। कैसे, देखिए जिसे हम संख्या में बदलेंगे तो यहाँ पर कितना हो रहा था, आप कहोगे 6 है और ये कितना है, 4 है और इधर कितना है, 1 नंबर पे आता है, ठीक है। अब इनका योग करेंगे तो यहाँ पर 5 हुआ है, इधर से इनका योग करेंगे तो यहाँ पर 10 हुआ है और इनका योग करेंगे तो आपको पता है यहाँ पर 7 हुआ है। यानी कि किन्हीं भी 2 फलक का योग अगर 7 हुआ उसका मतलब ये है कि वो सामान्य पासा है, ठीक है। कौन सा पासा है, सामान्य पासा है, साधारण पासा है। अब साधारण पासा में आपको पता है हमेशा संभावना बनेगी, याद रखना साधारण पासा में हमेशा संभावना बनेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए जिसे यहाँ पर ADF दर्शाया गया है, ठीक है, और हमें यहाँ पर डी का पूछा है तो यहाँ पर संभावना बनेगी। यानी आपको पता है फासे की 6 सतह होती है, कितनी 6 सतह होती है और हमें यहाँ पर क्या क्या दिखाई दे रहा है, तो हमें यहाँ पर A दिखाई दे रहा है, उसके बाद हमें यहाँ पर D दिखाई दे रहा है और हमें यहाँ पर F दिखाई दे रहा है। ये हमें दिखाई दे रहा है, ठीक है, इतना हमें यहाँ पर दिखाई दे रहा है। अब इस पासे में क्या क्या नहीं दिखाई दे रहा है वो हमारा यहाँ पर सही जवाब होगा। तो आप कहोगे हम यहाँ पर देखेंगे तो हमारे पास यहाँ पर B नहीं, यहाँ पर बीच में छूटा है, उसके बाद C भी नहीं दिखाई दे रहा है, उसके बाद हमें E भी नहीं दिखाई दे रहा है, ठीक है। यहाँ पर A से F तक है, मतलब 6 सतह के यहाँ पर अक्सर दिख रहे हैं। तो यहाँ पर डी का विपरीत क्या होगा, तो आप कहोगे बी या सी या ई। यानी ए का भी पूछेगा तब भी बी या सी या ई, या फिर एफ का भी पूछेगा तो बी या सी या ई, ठीक है। तो डी का क्या होगा, बी या सी या ई। तो ऑप्शन में देखिए बी या सी या ई, तो ऑप्शन नंबर हमारे पास यहाँ पर सी में दिया है, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा इस प्रश्न का सही जवाब होगा, ठीक है। तो सिंगल पासे में जितने भी प्रश्न पूछे जाएंगे वहां पर आपका पूरा डाउट अब यहाँ पर क्लियर हो जाएगा, ठीक है। आप किसी भी बुक से आप प्रश्नों को उठा के प्रैक्टिस कर लीजिए, इसी तरीके से एक ही तरीका लगाना आपको, ठीक है। तो कोई सी भी बुक से अगर प्रैक्टिस करोगे तो आपका प्रश्न कभी भी गलत नहीं होगा, ठीक है। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 7 पे। अब 7 नंबर का प्रश्न, अब यहाँ पर थोड़ी सी टाइप चेंज हो गई, ठीक है। अब यहाँ पर 2 पासे वाले प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो अगर आप नोट कर रहे हो तो यहाँ पर आप टाइप चेंज कर लीजिए, क्योंकि हमने यहाँ पर पहले सिंगल पासे वाले जितने भी प्रश्न हैं वो हमने देख लिया था। अगर आपको 2 पासे मिले, अगर आपको 2 पास एक साथ दिए जाए तो वहां पर किसी भी संख्या का विपरीत कैसे बताना वो देखिए, ठीक है। तो सबसे पहले याद रखना, अगर आपको एक से अधिक पासा यानी कि 2 पासे मिले, चाहे 3 पासे मिले, चाहे 4 पासे मिले, तो सबसे पहला तरीका याद रखना कि वहां पर आपको कॉमन सतह देखना है। कॉमन सतह यानी कि चाहे चिन्ह हो, लेटर हो, चाहे संख्या हो, बस हमें कॉमन सतह देखना है। तो यहाँ पर प्रश्न क्या कह रहा है, प्रश्न कह रहा है कि नीचे एक ही पासे की 2 स्थितियां दर्शाई गई है,
संख्या 5 के विपरीत सतह पर क्या होगा, ये हमें प्रश्न पूछ रहा है। ठीक है, तो मैंने क्या कहा कि सबसे पहले तो आपको क्या करना है, कॉमन देखना है। अब कॉमन देखना है, कॉमन सतह देखना है। मान लो अगर कॉमन सतह नहीं मिली, आप कहोगे अगर सर हमें कॉमन सतह नहीं मिली तो फिर हम यहाँ पर क्या करेंगे, तो उसका भी इलाज है, उसका भी तरीका है मेरे पास, बस आप वीडियो में बने रहिए। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, पहला तरीका हमारा कॉमन देखना है। कॉमन सतह देखेंगे तो हमें यहाँ पर कॉमन सतह क्या दिखाई दे रही है, तो कहोगे आप इस पासे में हमारे पास 4 है और इस पासे में भी हमारे पास 4 है, मतलब यहाँ पर कॉमन सतह हमारे पास क्या है, 4 है। ठीक है, तो कॉमन देखने के बाद फिर आपको क्या करना है, कुछ इस टाइप से लिखना है। जैसे हमने यहाँ पर लिखा, ये पहले पासे का 4 है और ये हमारा दूसरे पासे का 4 है। ठीक है, ये हमारे दोनों पासे का 4, हमने जिस संख्या को कॉमन लिया था उसे ही आपको कुछ इस प्रकार का लिखना है। उसके बाद कॉमन लेने के बाद आपको क्या करना है, घड़ी की दिशा में चलना है। जैसे घड़ी की दिशा आपको पता है घड़ी किस तरफ घूमती है, उसी दिशा में आपको कॉमन से चलना और एक एक लेटर या संख्या कोई भी चिन्ह को लेना है। तो जैसे यहाँ पर देखिए हमारे पास पहले पास से हम घड़ी की दिशा में चलते हैं, तो कहाँ से चलना, आपको कॉमन से चलना है। ठीक है, तो यहाँ पर कॉमन हमारे पास क्या है, 4 है, तो 4 से हम यहाँ पर घड़ी की दिशा में चलेंगे तो हमें यहाँ पर क्या मिला, तो आपको हमें 1 मिला। तो उस 1 को क्या करना है, तो उस 1 को उसी पासे के नीचे लिखना है। जैसे हमारे पास यहाँ पर पहले पासे का 4 है तो हम यहाँ पर इसके नीचे लिख लेंगे। ठीक है, उसके बाद फिर आगे चलना आपको, हमें यहाँ पर 1 मिल चुका है, अब हमें और आगे चलना है। तो आगे चलने पर हमें क्या मिल रहा है, तो आपको होगा आगे चलने पर हमें 5 मिला है, तो उस 5 को भी कहाँ पर लिखना है, तो वहीं लिखना है, उसके नीचे। कहाँ पर लिखना है, वही लिखा है उसके नीचे। ठीक है, तो ये पहले पासे के नीचे ही लिखेंगे, तो यहाँ पर हम ये हमने 5 मिला था उसे भी लिख लेंगे, यानी कि हमें जो जो मिला उसको वहाँ पर रखते जाना। ठीक है, अब देखिए और यहाँ पर आगे चलेंगे तो हमारे पास कॉमन आ जाएगा, लेकिन आपको कॉमन वाला नहीं लिखना है। ठीक है, फिर आपको आगे नहीं चलना है। ठीक है, कोई बात नहीं, यहाँ पर आपको इससे आगे नहीं चलना है, क्योंकि आगे चलेंगे तो वापस मान लो आप इस घर से निकले हो। ठीक है, इस घर से निकलोगे तो सबसे पहले आपने ये चीज़ खरीदी, मतलब 1 को ले लिया, उसके बाद फिर आगे गए तो आपने 5 को ले लिया, फिर आगे जाओगे तो अपने घर वापस आ जाओगे, तो इसलिए आपको यहाँ पर आगे नहीं जाना है। ठीक है, अब हम दूसरे पासे में, अब हम क्या करेंगे, दूसरे पासे में चलेंगे उसी तरीके से। तो यहाँ पर कॉमन से चलेंगे तो हमें यहाँ पर क्या मिला था, आपको हमें यहाँ पर 2 मिला है। इस 2 को कहाँ लिखना, तो आप कहोगे अब हमें यहाँ पर हमारे पास नहीं रखना है, अब हमें दूसरे के पास रखना है। ठीक है, तो दूसरा हमारा यहाँ पर है तो यहाँ पर 2 को ले लेंगे। ठीक है, अब यहाँ से और आगे चलेंगे, तो यहाँ से और आगे चलेंगे तो हमें यहाँ पर क्या मिला, तो आप कहोगे 6 मिला है। क्या मिला, 6, तो 6 को भी क्या करेंगे, उसी के नीचे लिखेंगे। ठीक है, उसी के नीचे रख लेंगे। अब यहाँ पे और आगे चलना है तो हमारा वापस से हमारा ही घर आ गया जहाँ से हम चले थे। ठीक है, अब देखिए ऐसा करने के बाद फिर आपको यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर जो आमने सामने संख्या वो एक दूसरे के विपरीत हो जाएगी। ठीक है, अब आपने सभी के विपरीत निकाल लिए, कैसे देखिए, जिसे अब ये हमारी आमने सामने संख्या, जैसे ये इसके आमने सामने तो ये एक दूसरे के विपरीत हो जाएगी, ये भी आमने सामने तो यहाँ पर बराबर में एक दूसरे के विपरीत है। ठीक है, अब यहाँ पर हमारे पास किसका विपरीत पूछा था, तो आप कहोगे हमारे पास यहाँ पर 5 का विपरीत पूछा है। ठीक है, तो 5 का विपरीत यानी कि यहाँ पर आमने सामने क्या है, 5 और 6, तो 5 का विपरीत क्या होगा, तो 5 का विपरीत 6 होगा, 5 का विपरीत 6 और 6 का विपरीत 5 हो जाएगा। ठीक है, तो चाहे किसी भी संख्या का विपरीत पूछे, यहाँ पर आप सभी का निकाल लिए हो, यानी यहाँ पर मैं सभी का निकालने का तरीका बता दिया हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर आसानी से बता दोगे। तो 5 का पूछा है और 5 का विपरीत हमें यहाँ पर 6 दिखाई दे रहा है, क्योंकि 5 के सामने 6 है, तो वो उसका विपरीत होगा। तो ऑप्शन में देखिए 6 कहाँ पर है, तो ऑप्शन नंबर बी में दिया है, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, अब आपके मन में एक डाउट आया होगा, अगर आपको 1 का पूछे तो 1 का पूछे क्या, तो 2 और 2 का पूछे तो 1। ठीक है, लेकिन एक और डाउट आया होगा, अगर यहाँ पर मान लीजिए सर आपको हमें यहाँ पर कॉमन का ही विपरीत पूछे, तो वहां पर हम क्या करें, तो जो संख्या नहीं दिखाई दे रही वो कॉमन की विपरीत हो जाएगी। तो आप कहोगे यहाँ पर हमें क्या नहीं दिखाई दे रहा, तो आप कहोगे हमें यहाँ पर 3 नहीं दिखाई दे रहा, तो हम एक तरफ काट के ने 3 लिख लेंगे, तो यहाँ पर 4 का विपरीत क्या है, 3 और 3 का 4 हो जाएगा। ठीक है, अभी हमें यहाँ पर फिलहाल 5 का पूछा था, तो 5 का विपरीत क्या है, वो 6 है, तो ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पर बी वाला सही जवाब होगा। ठीक है, अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 8 पे। अब 8 नंबर का प्रश्न दिया है और यहाँ पर आपको बताना है कि नीचे एक ही पासे की 2 स्थितियां दर्शाई गई है, संख्या 1 के विपरीत सतह पर क्या होगा ये आपको बताना। ठीक है, तो फटाफट सब अपनी ओर से सोल्व करने की कोशिश कीजिए, क्योंकि मैंने आपको अभी 2 पासे में कैसे विपरीत बताना ये बता चुका हूँ। ठीक है, कैसे आपको क्या करना, सबसे पहले आपको कॉमन सतह देखना, तो फटाफट से सोल्व करने की कोशिश करें, क्योंकि आप जितना अपनी ओर से कोशिश करोगे उतना ही आप अच्छे प्रैक्टिस कर पाओगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए फटाफट से आप अपनी ओर से कोशिश करें। सबसे पहला तरीका क्या, हमें यहाँ पर कॉमन सतह देखना है, तो आप कहोगे यहाँ पर हमें कॉमन सतह क्या दिखाई दे रही है, तो आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है दोनों में एक कॉमन दिखाई दे रहा है। क्या दिखाई दे रहा है, एक हमें कॉमन दिखाई दे रहा है। ठीक है, दोनों पासों में कॉमन सतह हमें यहाँ पर एक दिखाई दे रही है। और देखिए यहाँ पर कोई कॉमन नहीं किया, तो आप कहोगे अभी तो हमारे पास यहाँ पर कोई भी कॉमन नहीं है, कोई भी कॉमन नहीं दिखाई दे रही है। ऐसा करने के बाद आपको क्या करना है, तो आप कहोगे हमें तो यहाँ पर एक तरफ लिखना है, जैसे ये हमारा पहला पासे का है,
ये हमारा एक हमारा पहला पासे का, ये एक हमारा दूसरे पासे का, ठीक है। ऐसा लिखने के बाद फिर हमें यहाँ पर मैंने अभी जस्ट बताया था पिछले प्रश्न में कि आपको घड़ी के दिशा में चलना है। क्या करना है? घड़ी के दिशा में चलना है। तो चलिए कहाँ से चलोगे, कैसे? तो आप कहोगे इस एक से हम यहाँ पर पहले पासे में चल लेते हैं। तो यहाँ से घड़ी के दिशा में चलेंगे तो हमें यहाँ पर क्या मिला? 4 मिला। अब इस 4 को कहाँ पर लिखना है? उसी पहले पासे के नीचे लिखना है, ठीक है। आपको यहाँ पर इधर उधर नहीं करना है, तो यहाँ पर इसके नीचे ही लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद फिर हम यहाँ पर और आगे चलेंगे तो हमें यहाँ पर क्या मिला? 5 मिला। तो उस 5 को भी कहाँ पर लिखना? तो हम उसी के नीचे लिखेंगे, क्योंकि हम इस एक पासे में चल रहे हैं, ठीक है। उसके बाद फिर आगे चलेंगे तो हमारा घर आ जाएगा। इसका मतलब ये है कि हम यहाँ पर आगे अभी कुछ भी नहीं लेना है, ठीक है। अब देखिए उसके बाद अब हमने पहले पासे में चला है घड़ी की दिशा में, अब हम क्या करेंगे? दूसरे पासे में चलेंगे। अगर आप अच्छी सी प्रैक्टिस कर लोगे तो आप सीधे ही पासे को देख के ही आप यहाँ पर आंसर बता के आगे बढ़ जाओगे, ठीक है। इसीलिए मैं कहता हूँ कि आप प्रैक्टिस कीजिए। अब यहाँ पर हम दूसरे पासे में चलेंगे तो यहाँ पर 1 से आगे चलेंगे तो आप कहोगे यहाँ पर हमें 3 मिला है, तो यहाँ पर हम दूसरे पासे में चल रहे तो दूसरे पासे के नीचे लिखेंगे। फिर और वहां से आगे चलेंगे तो हमें यहाँ पर 6 मिला, तो 6 को भी हम ले लेंगे, तो यहाँ पर हमने 6 को ले लिया है, ठीक है। अब देखिए अब ऐसा करने के बाद आपको पता है यहाँ पर आंसर आ चुका है, क्योंकि एक दूसरे के जो विपरीत है यानी कि एक दूसरे के सामने वो एक दूसरे के विपरीत हो जाएंगे। कैसे? तो यहाँ पर देखिए 6 और 5 आपस में विपरीत है, यहाँ पर 4 और 1 भी आपस में विपरीत है, क्योंकि हमने यहाँ पर आमने सामने जो रहते हैं मैंने अभी बताया था कि वो एक दूसरे के विपरीत हो जाते हैं। और 1 का विपरीत क्या होगा? तो आप कहोगे यहाँ पर 1 का विपरीत जो संख्या नहीं दिखाई दे रही है, तो आप कहोगे हमें यहाँ पर क्या नहीं दिखाई दे रहा, तो आप कहोगे हमें 2 नहीं दिखाई दिया, तो 2 इसका विपरीत हो जाएगा, ठीक है। अब हमें यहाँ पर प्रश्न में पूछा क्या है? तो यहाँ पर हमें संख्या 1 के विपरीत क्या होगा ये पूछा है। तो हमें यहाँ पर 1 का पूछा है, तो 1 का क्या है? 2 है। तो 2 ऑप्शन में देखिए कहाँ पर है, तो ऑप्शन नंबर डी में दिया है, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा इस प्रश्न का सही जवाब होगा। अगर आपको यहाँ पर 5 का पूछेगा तो 6, अगर आपको इसी पासे में इसी प्रश्न में अगर आपको 3 का पूछा जाता तो 3 का 4 हो जाता है, ठीक है। तो किसी का भी पूछे, हमने तो यहाँ पर सभी संख्या का विपरीत निकाल लिया है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी सही जवाब होगा। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 9 पे। अब 9 नंबर का प्रश्न दिया है और यहाँ पर बताइए प्रश्न क्या कह रहा है कि नीचे एक ही पासे की 2 स्थितियां दर्शाई गई है, यानी ये पासा तो एक ही है, बस पासे को इधर उधर पलटा के रखा जाता है, ठीक है। तो संख्या 5 के विपरीत सतह पर क्या होगा ये हमें प्रश्न पूछ रहा है। तो फटाफट से सोल्व करने की कोशिश करें। अब मैं आपके ऊपर छोड़ रहा हूं, ठीक है, क्योंकि मैंने अभी बताया था आपको कि पासे के प्रश्न डबल पासे हो तो क्या करना है? आपको यहाँ पर कॉमन देखना है। तो यहाँ पर आप कॉमन देखिए, सबसे पहले कॉमन सतह देखिए कि कॉमन सतह कहाँ पर है। अब आप कहोगे सर आप हमें बहुत सारे प्रश्न दे रहे हो, तो देखिए प्रैक्टिस करना अच्छी बात है, ठीक है। क्योंकि देखिए अब यहाँ पर हमें क्या करना है, तो आप कहोगे कॉमन सतह देखना है। कॉमन सतह देखना है तो कॉमन सतह कहाँ पर है? तो हमें यहाँ पर दोनों पासों में कॉमन सतह हमें यहाँ पर 6 वाली दिखाई दे रही है। क्या दिखाई दे रही है? 6 वाली दिखाई दे रही है। तो अब तो आप आसानी से कर लोगे, ठीक है। अब तब आसानी से कर लोगे, कुछ ही सेकंड में कर लोगे, क्योंकि आप कहोगे हमें तो यहाँ पर कॉमन से चलना है। क्या करना है? कॉमन से चलना है। तो कॉमन से चलेंगे तो हम यहाँ पर कॉमन वाली को 6 ले लेते हैं, दोनों में हमारे पास है। तो उसके बाद हमें यहाँ पर क्या करना है, तो आप कहोगे हमें यहाँ पर घड़ी के दिशा में चलना है। तो चलिए पहले पासे में चलेंगे तो हमें 1 मिला, तो उस 1 को उसके नीचे लिख लीजिए। और आगे चलेंगे तो हमें यहाँ पर 4 मिला, तो उसको भी उसके नीचे लिख लीजिए। अब दूसरे पासे में चलेंगे तो यहाँ पर हमें 5 मिला, तो 5 को भी हम क्या करेंगे? उसके नीचे लिख लेंगे। और आगे चलेंगे तो हमें यहाँ पर 2 मिला, तो 2 को भी उसके नीचे लिख लेंगे, ठीक है। अब हमें थोड़ा सा स्पीड बढ़ाना है, क्योंकि हमने यहाँ पर समझ लिया है कि क्या करना है। आपको यहाँ पर ट्रिक पता चल चुकी है, बस हमें तो कॉमन देखना है और कॉमन देख हमें घड़ी के दिशा में चलना है। अब यहाँ पर हमने घड़ी के दिशा में चला, उसके बाद यहाँ पर आमने सामने जो संख्या वो एक दूसरे के विपरीत है, इतना तो आपको पता है। तो यहाँ पर एक दूसरे के विपरीत है और 6 का विपरीत क्या हो जाएगा? तो आप कहोगे हमें यहाँ पर 3 नहीं दिखाई दे रहा, तो 3 इसका विपरीत हो जाएगा। अब आप कहोगे अगर सर यहाँ पर 2 पासे में लेटर दिया जाता और उसी में कॉमन पूछा, तो उसकी भी आप टेंशन मत लो, उसका भी मेरे पास यहाँ पर है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर हमें किसका विपरीत पूछा, तो आप कहोगे हमें यहाँ पर संख्या 5 का विपरीत पूछा है। और 5 का विपरीत क्या है? तो आप कहोगे 5 का विपरीत हमारे पास यहाँ पर 1 है, ठीक है। 5 का विपरीत 1 और 1 का 5, तो 5 का विपरीत 1 है। तो ऑप्शन में देखिए 1 कहाँ पर है, तो ऑप्शन नंबर ए में दिया है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा इस प्रश्न का सही जवाब होगा, ठीक है। कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर ए। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 10 पे। मुझे लगता है कि आपको प्रश्न समझ में आ रहा होगा। अगर नहीं भी आ रहा हो या आ रहा हो, मुझे थोड़ा सा कमेंट करके जरूर बताना कि हाँ मुझे समझ में आ रहा है, ठीक है। आप ये जरूर कमेंट करके बता दीजिए कि आपको प्रश्न समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, ठीक है। तो देखिए अब हमें यहाँ पर 10 नंबर का प्रश्न दिया और प्रश्न कह रहा है कि नीचे एक ही पासे की 2 स्थितियां दर्शाई गई है।
संख्या 6 के विपरीत सतह पर क्या होगा ये आपको बताना है, ठीक है। अगर आपको प्रश्न अच्छे से समझ में आ गया होगा तो आप इस प्रश्न को आसानी से सोल्व कर लोगे, ठीक है। अब देखिए, अगर आप देखोगे सबसे पहला तरीका क्या बताया था मैं आपको, कि आपको मैं बताया था कि सबसे पहले आपको अगर एक से अधिक पासा हो तो क्या करना है, कॉमन सतह देखना है। तो यहाँ पर कॉमन सतह देखिए, अब आप कहोगे यहाँ पर हम कॉमन सतह तो देख रहे हैं सर, लेकिन हमें यहाँ पर दो कॉमन सतह दिख रही है, कौन कौन सी, तो आप कहोगे हमें यहाँ पर एक भी कॉमन सतह दोनों में है, उसके बाद यहाँ पर 4 भी हमारे पास दोनों में कॉमन संख्या है, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पर कॉमन डबल दिख रहा है, क्या दिख रहा है, तो आप कहोगे हमारे पास कॉमन डबल है, ठीक है। क्या है, कॉमन डबल है। अब यहाँ पर हम क्या करें, यहाँ पर हम कैसे घड़ी की दिशा में चलेंगे, ठीक है। तो जब आपको एक बात याद रखना, जब आपको डबल कॉमन दिखे तो वहां पर घड़ी की दिशा में चलने की आपको जरूरत नहीं है, ठीक है। फिर आपको कोई घड़ी की दिशा में नहीं चलना है, आपको घर बिठाए बिठाए मिल जाएगा, ठीक है। यानी कि आपको अपने घर से निकलने की जरूरत नहीं है। अगर आपके पास दो कॉमन है, ठीक है, यानी कि आपके पास दो ऑप्शन है, यानी कि आपके पास दो कुछ चीजें, तो आपको अपने घर से जाने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि आपको पता है अगर एक खराब हो तो एक से काम चला लेंगे। ये आपको मैं उदाहरण दे रहा हूँ, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पर अब डबल कॉमन है, तो जब आपको डबल कॉमन मिले तो आपको यहाँ पर क्या करना है, फिर जो बची हुई सतह वो एक दूसरे के विपरीत हो जाती है। कैसे, यहाँ पर जैसे कौन कौन सी सतह हमारे पास बची है, तो आप कहोगे हमारे पास यहाँ पर इधर से 6 और इधर से 5 बची है, तो ये एक दूसरे के विपरीत हो जाएगी, ठीक है। क्या हो जाएगी, यानी कि 5 का विपरीत क्या हो जाएगा, 6, और 6 का विपरीत 5, तो ये हमारे एक दूसरे के विपरीत हो जाएगी। अब देखिए, हमें यहाँ पर किसका विपरीत पूछा है, तो हमें यहाँ पर 6 का विपरीत पूछा है, तो 6 का विपरीत क्या है, 5, और 5 का विपरीत 6। तो बची हुई सतह यानी कि डबल कॉमन हो तो बची हुई सतह हमेशा एक दूसरे के विपरीत हो रहती है, ठीक है, यानी कि विपरीत हो जाती है और विपरीत रहती है। तो यहाँ पर 5 और 6 आपस में विपरीत है, और हमें यहाँ पर 6 का पूछा है, तो 6 का क्या है, 5 है। तो ऑप्शन नंबर हमारे यहाँ पर सी वाला सही जवाब होगा, ठीक है। कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर सी। अब आपके मन में एक और यहाँ पर डाउट आया होगा, अगर सर कॉमन डबल हो और उसी कॉमन का हमें उसी कॉमन का विपरीत पूछे तो वहां पर हम क्या करेंगे। तो अभी जैसे हमारे पास सिंगल कॉमन था, तो वहां पर हमने क्या करा, जो संख्या नहीं दिख रही वो उसकी विपरीत हो जाती है, यानी चाहे लेटर हो चाहे चिन्ह, जो नहीं दिख रहा वो उसका विपरीत हो जाता है। लेकिन यहाँ पर हमारे पास दो कॉमन है, तो यहाँ पर कौन कौन से नहीं